नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं टीएनबी एकेडमी और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो आने वाले समय में हर इंडस्ट्री, हर बिजनेस और हर इंडिविजुअल को इम्पैक्ट करेगा। फ्यूचर ऑफ एआई गवर्नेंस इन इंडिया। सोचिए, एआई आज डिसीजंस ले रहा है, लोन अप्रूव करना हो, हायरिंग करनी हो या हेल्थ केयर डायग्नोसिस। लेकिन अगर ये डिसीजंस गलत हो जाएं, बायस्ड हो जाएं या अनसेफ हो तो उन्हें कंट्रोल कौन करेगा? क्या इंडिया इसके लिए रेडी है? और सबसे बड़ा सवाल, एआई को कौन गवर्न करेगा? आज के इस वीडियो में हम इस पूरे टॉपिक को डीपली समझेंगे, करंट सिनेरियो से लेकर फ्यूचर ट्रेंड्स तक, चैलेंजेस से लेकर अपॉर्चुनिटीज तक। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि ये सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं बल्कि फ्यूचर की रियलिटी है। एआई ग्रोथ से गवर्नेंस की जरूरत तक। इंडिया आज तेजी से एआई अडॉप्शन की तरफ बढ़ रहा है। स्टार्टअप्स, कॉर्पोरेट्स और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स मिलकर एक स्ट्रॉन्ग एआई इकोसिस्टम बना रहे हैं। हर सेक्टर में एआई का इस्तेमाल हो रहा है। ऑटोमेशन, एनालिटिक्स, डिसीजन मेकिंग, सब कुछ तेज और एफिशिएंट हो गया है। लेकिन जैसे जैसे एआई पावरफुल होता जा रहा है, वैसे वैसे उसके रिस्क भी बढ़ते जा रहे हैं। बायस, प्राइवेसी इश्यूज, सिक्योरिटी थ्रेट्स, ये सब चैलेंजेस हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि सिर्फ एआई बनाना काफी नहीं है, उसे सही तरीके से गवर्न करना भी उतना ही जरूरी है। गवर्नेंस का मतलब कंट्रोल नहीं, डायरेक्शन है। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझनी जरूरी है। एआई गवर्नेंस का मतलब इनोवेशन को रोकना नहीं है, इसका मतलब है एआई को सही दिशा देना। गवर्नेंस पॉलिसीज, फ्रेमवर्क्स और रूल्स के जरिए ये इंश्योर किया जाता है कि एआई सिस्टम्स फेयर, ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल हों। यानी गोल ये नहीं है कि एआई को रेस्ट्रिक्ट किया जाए, बल्कि ये है कि एआई रेस्पॉन्सिबली ग्रो करे। इनोवेशन और रेगुलेशन के बीच बैलेंस। लेकिन जैसे ही गवर्नेंस की बात आती है, एक बड़ा चैलेंज सामने आता है। इनोवेशन और रेगुलेशन के बीच बैलेंस कैसे बनाया जाए? अगर रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट होंगे तो कंपनीज इनोवेट करने से डरेंगी, और अगर रूल्स बहुत लूज होंगे तो मिसयूज और अनएथिकल प्रैक्टिसेस बढ़ेंगे। यही बैलेंस फ्यूचर एआई गवर्नेंस का सबसे क्रिटिकल फैक्टर बनने वाला है और इंडिया को इसे बहुत केयरफुली हैंडल करना होगा। ग्लोबल सीख से इंडियन अप्रोच तक। इंडिया इस जर्नी में अकेला नहीं है। दुनिया भर में एआई गवर्नेंस पर काम हो रहा है और इंडिया इन ग्लोबल लर्निंग्स को अपनाकर अपना मॉडल डेवलप कर रहा है। लेकिन चैलेंज ये है कि इंडिया को अपने यूनिक कॉन्टेक्स्ट, पॉपुलेशन स्केल, डाइवर्सिटी और डिजिटल ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए गवर्नेंस फ्रेमवर्क बनाना होगा। यानी ग्लोबल इंस्पिरेशन के साथ लोकल इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है। अब फोकस शिफ्ट हो रहा है रिस्पॉन्सिबल एआई की तरफ। धीरे धीरे फोकस सिर्फ एआई अडॉप्शन से हटकर रिस्पॉन्सिबल एआई पर आ रहा है। इसका मतलब है कि कंपनीज को यह दिखाना होगा कि उनके एआई सिस्टम्स फेयर हैं, बायस फ्री हैं और यूजर्स के लिए सेफ हैं। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और एक्सप्लेनेबिलिटी अब ऑप्शनल नहीं रहेंगे, ये फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स बनेंगे। यानी एआई सिर्फ पावरफुल नहीं, ट्रस्टवर्दी भी होना चाहिए। इस चेंज का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट बिजनेसेस पर पड़ेगा। कंपनीज को अब सिर्फ प्रॉफिट पर फोकस नहीं करना होगा, बल्कि ट्रस्ट और कंप्लायंस पर भी ध्यान देना होगा। उन्हें स्ट्रॉन्ग एआई पॉलिसीज बनानी होंगी, डेटा गवर्नेंस इंप्रूव करना होगा और रेगुलर ऑडिट्स इंप्लीमेंट करने होंगे। जो कंपनीज अभी से रेस्पॉन्सिबल एआई अपनाएंगी, वही फ्यूचर में कंपेटिटिव एडवांटेज हासिल करेंगी। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी और बढ़ेगी, साथ ही गवर्नमेंट का रोल भी और ज्यादा क्रिटिकल हो जाएगा। उसे ऐसे रेगुलेशंस बनाने होंगे जो इनोवेशन को सपोर्ट करें और रिस्क को कंट्रोल करें। इसके अलावा पब्लिक अवेयरनेस, स्किल डेवलपमेंट और इंडस्ट्री कोलैबोरेशन भी गवर्नेंस का हिस्सा होंगे। गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर का पार्टनरशिप मॉडल ही इंडिया के एआई फ्यूचर को शेप करेगा। लेकिन अगर एआई गवर्नेंस को सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया गया तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सीरियस हो सकते हैं। प्राइवेसी ब्रीचेस, बायस डिसीजंस, साइबर अटैक्स और पब्लिक ट्रस्ट का लॉस, ये सब रिस्क रियल है। और सबसे बड़ा खतरा यह है कि लोग एआई पर भरोसा खो सकते हैं, जो पूरे इकोसिस्टम के लिए नुकसानदायक साबित होगा। अब बात करते हैं फ्यूचर के बारे में, स्ट्रक्चर्ड और स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस। आने वाले समय में इंडिया में एआई गवर्नेंस ज्यादा स्ट्रक्चर्ड और मजबूत होगा। एआई ऑडिट्स, कंप्लायंस स्टैंडर्ड्स, ट्रांसपेरेंसी रिक्वायरमेंट्स, ये सब धीरे धीरे मैंडेटरी बन सकते हैं।
साथ ही एआई गवर्नेंस एक नया करियर फील्ड भी बनकर उभरेगा, जहां स्किल्ड प्रोफेशनल्स की डिमांड तेजी से बढ़ेगी। फ्यूचर रिस्पॉन्सिबल एआई का है। इस पूरी डिस्कशन का कंक्लूजन बहुत ही क्लियर है। एआई का फ्यूचर ब्राइट है, लेकिन उसका डायरेक्शन गवर्नेंस तय करेगा। जो सिस्टम्स रिस्पॉन्सिबल होंगे वही टिकेंगे। जो बिजनेसेस एथिकल अप्रोच अपनाएंगे वही लॉन्ग टर्म में ग्रो करेंगे। यानी फ्यूचर सिर्फ एआई का नहीं, रिस्पॉन्सिबल एआई का है। तो दर्शकों, अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि इंडिया एआई गवर्नेंस के लिए तैयार है? और अगर आप एक बिजनेस ओनर होते तो क्या प्रॉफिट को चुनते या रिस्पॉन्सिबल एआई को? कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी राय इस डिस्कशन को और वैल्यूएबल बनाती है। अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ टॉपिक्स नहीं, फ्यूचर डिस्कस करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे रिस्पॉन्सिबल।